Hello students, welcome to the science class again. In the last video we have done with ionic bonding. आयनिक बॉन्डिंग किया था हमने जिसमें प्लस और माइनस का चार्ज होता है, कटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं और फिर कंपाउंड बनता है। कंपाउंड कैसे बनता है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, कैसे हम उसकी शेयरिंग दिखाते हैं, कैसे हम उसका ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया था। तो आयनिक कंपाउंड वॉज वेरी मच सिंपल टॉपिक देन द कोवेलेंट बॉन्डिंग। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कोवेलेंट बॉन्डिंग। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। The chemical bond formed by the sharing of electron between two atoms is known as covalent bonding। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था, मैं फिर बता रही हूँ आपको एक बार। आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कटायंस और एनायंस। यही किया था ना हमने, कटायंस एंड एनायंस, दैट इज वन इज नेगेटिव चार्ज एंड द अदर इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये था हमारा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और ये था नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था कि ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स देता है, इट गिव्स द इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये दे देता है, और अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। ठीक है, मैंने एक बार आपको आयनिक बॉन्ड को रिवाइज करवा दिया। ठीक है, अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे 1, 2, 3, 5, 6, 7, यहाँ पे 4 जो है उसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ था। यानी कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होने वाला है, जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो होगा सिंपली कोवेलेंट बॉन्डिंग। यानी कि जब किसी एलिमेंट के बाहर के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा, ना वो इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एटम के साथ शेयर करेगा जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे मान लो कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, तो कार्बन का, मैं इसको रब कर देती हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, तो उसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन कर दूँ तो कैसे होगी, 2 और 4। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेगा, ये ना तो कटायन बनेगा, ना ये एनायन बनेगा, ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ये किसी ऐसे को ढूंढेगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे और ये उसके साथ शेयरिंग कर लेगा, उसके साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो यानी कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बन एक और कार्बन के साथ मिल जाए। यही कार्बन की ताकत होती है कि कार्बन कार्बन के साथ मिल सकता है, ज्वाइन हो सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि दूसरा जो कार्बन होगा उसका भी तो यही कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे और इस तरीके से अब एक कंपाउंड बनेगा कार्बन का। ठीक है, गॉट इट नाउ। तो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन बोथ द रिएक्टिंग एटम्स नीड इलेक्ट्रॉन, दोनों, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इनर्ट गैस अरेंजमेंट हासिल करने के लिए। ठीक है, तो जब भी नॉन मेटल कंबाइन होते हैं मेटल के साथ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन एटम्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। ठीक है, अ कोवेलेंट बॉन्ड कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ द सेम नॉन मेटल। दो नॉन मेटल के एटम्स के साथ भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जैसे कार्बन कार्बन के साथ मिल सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात क्या है कि जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन्स देता है, ना वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, वो सिंपली शेयरिंग करता है, और इस शेयरिंग को ही हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। Fine. The shared electrons are counted with both the atom, due to which each atom is the resulting molecule gets an inert gas electron arrangement. अब ये जब दोनों शेयरिंग करेंगे तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें भी काउंट होंगे और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी काउंट होंगे, क्योंकि ये शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे बॉन्डिंग, ये हम करते हैं आगे डिटेल में डिस्कस इसको, लेकिन फिलहाल मैंने आपको छोटा सा हिंट ये दिया है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में ना तो इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं ना दिए जाते हैं, सिंपली सिर्फ शेयरिंग होता है।
तो आ जाते हैं पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग पे। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। 3 तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। सो द कोवेलेंट बॉन्डिंग इज ऑफ 3 टाइप्स: सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्डिंग। सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है दोनों तरफ से, तो उसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्डिंग। जब 2 पेयर्स को शेयर करते हैं तो डबल बॉन्डिंग। जब 3 पेयर्स को शेयर किया जाता है इट विल बी कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग, सॉरी इट विल बी कॉल्ड ट्रिपल बॉन्डिंग। ओके, तो एक एक करके हम सिंगल बॉन्डिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। हम बात करते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल की। देखो बच्चों, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 17। ठीक है, मैं सिंगल बॉन्डिंग समझा रही हूँ सिर्फ अभी। ये क्लोरीन है और इसका एटॉमिक नंबर है 17। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2, इट विल बी 2, 8 एंड 7। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, होने कितने चाहिए थे 8, हैं कितने 7। एक और क्लोरीन ले लेते हैं, ये रहा एक और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या, अब क्या हो सकता है, अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये 8 हो जाएंगे, ये इसको दे दे तो ये 8 हो जाएंगे। तो बेटर ये कि दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे ये दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। और इधर से काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी 8 हो गए। अब बैलेंसिंग हो गया। ठीक है, तो यानी कि अब ये इनर्ट गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो गेन हो गया। ये कैसे ज्वाइन हुए, इन्होंने एक पेयर को शेयर किया। ये पेयर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से पेयर बनता है ना, जूतों का पेयर होता है, शूज़ का पेयर होता है, क्योंकि 2 होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे एक पेयर की शेयरिंग हुई है। एक पेयर की शेयरिंग होने की वजह से ये बना रहा है सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को हम Cl एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब सिंगल बॉन्डिंग है, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा रहा है। ठीक है, एक बार इसको ऐसे भी बना के देख लेते हैं कि ये क्लोरीन है, इट इज़ क्लोरीन, ये इसकी शेल है। तो ये 2 क्लोरीन एटम्स हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी करके दिखा सकते हैं। ये हुआ सिंगल बॉन्डिंग। Whenever 2 atoms of the same element combine to form a molecule, a covalent bond is formed. In the formation of covalent bond, the reacting atom achieve the inert gas electron arrangement by sharing of electrons. तो यहाँ पे sharing of electrons है, दोनों साथ साथ आ गए हैं, ना तो electrons दिए जा रहे हैं ना लिए जा रहे हैं। और दूसरी बात कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है जो शेयर होता है। ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है, जिसको हम Cl ये सिंगल लाइन के साथ डिनोट करते हैं। डबल मैं बता देती हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग मीन्स 2 लाइन, ट्रिपल बॉन्डिंग मीन्स 3 लाइन। ठीक है, तो अभी यानी कि 3 पेयर शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो एक ही पेयर शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्डिंग। हियर द एटम्स आर, द इलेक्ट्रॉन्स आर बीन शेयर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है कि मैम आपने कहा था कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। एक तो ये था कि 4 अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो शेयरिंग हो जाता है। एंड सेकंड थॉट इज़ कि मैं आपको समझा रही हूँ कोवेलेंट बॉन्डिंग सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। तो मैं इसको जब डिटेल में आ रही हूँ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं, यूजुअली जो नॉन मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नॉन मेटल दूसरे जब नॉन मेटल से कंबाइन होते हैं तो वो इस पैटर्न में कंबाइन होते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो अगर बाहर के शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो शेयरिंग भी कर सकते हैं। और ये जो फीचर है ये नॉन मेटल में होता है। ठीक है, तो जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर की शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हों, तो 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो शेयरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे 7 था आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसने सिंगल पेयर को शेयर किया। अगर यहाँ पे 6 होगा तो
इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर सकता है। ये हम सेकंड केस थर्ड केस डिस्कस करेंगे, बट यू शुड नॉट कंफ्यूज इट कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में सिर्फ तभी होती है जब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग इस तरीके से वो कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो सिंगल बॉन्डिंग है, इसका मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। आपको फॉर्म करके दिखाना है कंपाउंड हाइड्रोजन का। यू हैव टू फाइंड हाइड्रोजन। तो पहला आपका होमवर्क है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिंगल, 1, इट्स 1, ठीक है। इसी तरीके से आपको उसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। देन सेकंड इज दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया 1 और क्लोराइड का एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके कंपाउंड बना के दिखाएंगे आप। देन इज मीथेन, तीसरा है मीथेन, आपको फॉर्म करके दिखानी है मीथेन, दैट इज CH4, ये CH4 है, यानी कि C फॉर कार्बन एंड H फॉर हाइड्रोजन। तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। तो इनका भी एक कंपाउंड बना के दिखाना है आपको। देन अदर इज CCl4, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल, दैट इज CCl4। आपको ये कंपाउंड बनाना है, ये और ये, ठीक है, ये नहीं, मीथेन CH4, ठीक है। और अब मैं आपको अब इसके बाद मैंने भी यहाँ तो फिर भी आपको बताया, मैं आगे आपको एटॉमिक नंबर नहीं बताऊंगी, आपको खुद याद रखने पड़ेंगे। यू विल हैव टू फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर और यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर बाय योरसेल्फ, ओके। तो यहाँ पे ये सब जो मैंने केसेस दिए हैं सारे सिंगल बॉन्डिंग के, डबल और ट्रिपल पे भी हम पहुँचे नहीं हैं। वाटर भी बना के दिखा दीजिए आप, H2O, ये भी आपका होमवर्क का पार्ट है। देन अमोनिया मॉलिक्यूल, दैट इज़ NH3, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क में है सिंगल बॉन्डिंग, इन सब की आपको करके दिखानी है। डू द सिंगल बॉन्डिंग एंड सेंड मी अ पिक, आपको इस पैटर्न में भी पिक सेंड करनी है और उसके अलावा जो सिंगल लाइन ड्रॉ करके सिंगल बॉन्डिंग मुझे करके दिखानी है। दिस विल बी योर होमवर्क। तब इसके बाद, इसको करने के बाद हम लोग डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग पे आएंगे। तो ये जो साइड का पार्ट है H2O, CCl4, HCl, मीथेन, एमोनियम, ये सबका आपको मुझे कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाना है, सिंगल बॉन्डिंग करके दिखाना है। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर द डे नाउ, ओके, बाय।